हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग युगपत समीकरण से सवाल कर रहे थे। युगपत समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। युगपत समीकरण में हम लोगों ने दोस्तों पहले भाग को पढ़ लिया है। पहले भाग में हमने सीखा कि युगपत समीकरण में x का मान y के पद में कैसे निकालते हैं, y का मान x के पद में कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था ये सीखा था सारणी विधि। सारणी विधि से हम x और y के मान कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज की क्लास हमारी प्रतिस्थापन विधि से होगी। प्रतिस्थापन विधि होती क्या है ये आप समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये ऐसी विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, अगर समीकरण दो दिए गए हैं तो ये दोनों अगर युगपत समीकरण हैं तो एक समीकरण से अगर x का मान हम कुछ भी निकालेंगे y के पद में और उसी मान को हम 2 में रख देंगे तो जरूर वह मान जरूर उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। या अगर हम y का मान x के पद में निकाल दें तो जो x वाला पद में मान आएगा उसको अगर हम y वाले में इसमें रखेंगे तो ये मान एक दूसरे को जरूर संतुष्ट करेंगे। जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ, जैसे इसको मान लेते हैं दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि दिखाते हैं कैसे हल करते हैं। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले समीकरण से x का मान y के पद में निकाल, मतलब x का मान कोई भी एक मान निकालेंगे। अगर हम पहले समीकरण की बात करें तो लिखें समीकरण एक से अगर हम x बराबर निकालें दोस्तों, x बराबर, तो क्या होगा, आप कहेंगे 7 इधर पहले से है, ये +2y है, इधर आएगा तो -2y हो जाएगा। 7 - 2y, यही प्रतिस्थापन विधि है। यहाँ से हमने इसको इधर से इधर कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, x का मान निकल गया। लेकिन क्या ये मान एक उचित मान्य है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हमें y का भी मान तो निकालना है। तो जब हम x का मान निकाल लिए तो यही x का मान अब हम दो में रख देंगे। 1 से मान निकाला और यही x का मान 2 में रख देंगे तो लिखेंगे x बराबर 7 - 2y समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो जहाँ x है वहाँ 7 - 2y रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 2x + y बराबर 5। तो जहाँ पे x है यहाँ पे हम लोग 7 - 2y रखेंगे। तो जब रखेंगे 2, x के जगह पे रखेंगे 7 - 2y। देखिए x की जगह पे हमने रख दिया 7 - 2y, क्योंकि x बराबर 1 से हम लोग इसको इधर करके 7 - 2y निकाले थे। अब प्लस ये क्या है, y है, बराबर कितना है 5। हमने x का देखिए 2 में गुणा था, इसीलिए 2 का इस x में गुणा, मतलब x का मान इसमें गुणा कर दिया, ठीक। अब हम लोग गुणा करते हैं, 2 × 14 माइनस 2 दूनी 4y प्लस y ये है बराबर 5। अगर 4y में से 1y जाएगा तो -3y बचेगा। देखिए ये माइनस में है, -4y में से +y जाएगा तो जिसका चिन्ह जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लग जाता है। तो 4y बड़ा है तो 4y के सामने माइनस का चिन्ह तो -3y बराबर, ये 5 पहले से है, 14 को इधर लेके आते हैं तो -14। दोस्तों देखेंगे आप, देखो कभी भी चर राशियां जो होती हैं चर के साथ जोड़ते हैं, अचर राशियों को अचर राशियों के साथ। अचर राशियां क्या कहलाती हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं, अंक होते हैं, और चर राशियां होती हैं जो अक्षरें होती हैं, लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे -3y का मान, तो 5 में से -14 जाएगा तो नहीं घटेगा, 14 में से 5 घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। हमने जिसमें से घटाया उसके सामने वाला चिन्ह लगाएंगे, -14 है तो -9 बचेगा। अब यहाँ से आप माइनस से माइनस काट देंगे तो y का मान दोस्तों 9, ये 3 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 3 × 3 = 9। तो y का मान क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। देखिए यहाँ से y का मान क्या निकल गया, 3। अब इसी y का मान लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखेंगे ध्यान देंगे,
अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब हम पहले समीकरण 1 को हल किया, x का मान निकाला y के पद में, तो जो मान निकाला 2 में रखा, है ना, 2 में रखा, उसके बाद क्या किया कि जब 2 में रख दिया तो जब 2 से जब हमने मान प्राप्त किया तो अब इसको 1 में रख रहे हैं। नहीं, चाहे 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमारा है x + 2y = 7, तो x + 2 का y में गुणा है और y का मान कितना निकला 3, तो 2 × 3 = 7। तो x बराबर ये 7 है, ये 3 दूना 6 प्लस में है, इधर गुणा करेंगे 6 आएगा +6, इधर आएगा तो -6, 7 - 6, तो x बराबर कितना निकल के आया 1 निकल के आया। इसका मतलब यहाँ पे हमारा x बराबर 1 और y बराबर 3 आया। ये हमारा है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि। आइए प्रतिस्थापन विधि से और हम लोग सवाल हल करते हैं। आइए दोस्तों दूसरा एक समीकरण और हम लोग हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, है ना। एक समीकरण को हम लोगों ने हल कर लिया, दूसरा काफ़ी है समझने के लिए कि प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, x का मान y के पद में निकालेंगे। जैसे इसको हम लोगों ने मान लिया समीकरण 1 है और इसको मान लेंगे 2 है। तो अगर समीकरण 1 से देखा जाए, समीकरण 1 से अगर हम x का मान निकाले दोस्तों, तो इसमें दिया है कि 2x + 5y = 12। तो यहाँ 2x बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 12 - 5y, 5y प्लस में इधर आएगा, एक बार क्या होगा आप कहेंगे 12 - 5y, ये 2 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। यानी ये हमारा x का मान निकला। अब इस मान को किस में हम रखना पड़ेगा हमको, 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे इस चीज़ को रखेंगे। जैसे समीकरण 2 हमारा है 4x + 9y = 22, तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, x के जगह पे हम लोग 12 - 5y/2 रखेंगे। तो 4 का x में गुणा है, तो x के जगह पे हम लोग पूरा ये मान रखते हैं 12 - 5y/2 प्लस ये 9y है बराबर 22 हो गया। ये हम लोग इसलिए करते हैं कि x का मान जब y के पद में निकाल दिया तो x के जगह पे जब दूसरे में रखेंगे तो ये भी y में हो जाएगा, ये भी y में हम हल करके मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ से आप 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 की भाग है पूरे में। इसमें या तो गुणा करके काटें या तो डायरेक्ट यहीं से काट सकते हैं। जब हमने काट दिया तो यहाँ से गुणा करेंगे 12 दूना 24 -5 दूना 10 y, आइए प्लस 9y पहले से है बराबर हो गया 22। तो -10y और प्लस 9y, -y बचेगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1y बचेगा। y 10 का चिन्ह सामने का माइनस है, इसका प्लस, जो बड़ा वाला है उसका चिन्ह सामने -y, तो -y बराबर ये 22 पहले से है, 24 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -24। यानी -y का मान 22 में से 24 घटाएंगे तो नहीं घटे, 24 में से 22 घटाएंगे -2 बचेगा, क्योंकि 24 से घटाए 24 के सामने माइनस था तो -2 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल। y का मान दोस्तों आप देख रहे हैं कितना आया 2। जब y का मान निकल गया तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 2 में, अब कहीं भी रख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। पहले वाली लाइन में आप ध्यान दीजिएगा, पहले समीकरण से जो मान निकालेंगे उसको दूसरे में रखना है, पहले में थोड़े रखेंगे, क्योंकि ये प्रतिस्थापन जब एक दूसरे को ये संतुष्ट करने चाहिए। अगर जो इसका मान आया वो मान इसमें भी रखने से संतुष्ट होना चाहिए, इसका मतलब कि y का मान निकलेगा। जब ये निकल जाएगा तब आप 1 में चाहे 2 किसी में रख सकते हैं। तो हम लोग 1 में रखते हैं, तो एक समीकरण है 2x, पहला समीकरण हमारा है 2x + 5y = 12। तो y का मान कितना आया, 2 आया है, तो y की जगह पे 2 रखना है। तो 2x + 5 × 2, 5 का y में गुणा है तो 5 × 2,
बराबर 12, तो 2x प्लस 5 दूना 10 बराबर 12, तो 2x बराबर आप कहेंगे 12 माइनस 10, ये 10 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 12 में से 10 गया 2, तो x बराबर 2 का इधर x में गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2 एकम 2, x का मान कितना निकल के आया 1, तो x का मान 1 निकला, y का मान 2 निकला, है ना। तो ये रहा दोस्तों युगपत समीकरण का भाग 2 प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इस विधि में हम लोगों ने सीखा प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं सवालों को। दोस्तों जरूरी मायने नहीं है कि हम 4 सवाल 8 सवाल कराएं, हर एक 2 सवाल ही काफ़ी हैं। एक सवाल हमने कराया इसके पहले और एक सवाल अभी कराया, तो इन 2 सवालों से आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या है और कैसे हम लोग x का मान y के पद में निकाल के और वही मान दूसरे में रख के संतुष्ट कराते हैं, तो वहाँ से हमें एक मान निकल के आता है। जब एक मान निकल जाता है तो यही मान हम समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के दूसरा भी मान निकाल लेते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने x का मान निकाला ना, आप यहाँ से y का भी मान निकाल सकते हैं। पहले समीकरण से y का मान निकाल के फिर इसमें रख देंगे दूसरे में, तो y की जगह पे रखेंगे, तो जब y की जगह पे रखेंगे ना तो x वाला मान निकल के आएगा, तो x वाला निकल के आएगा 1। जब x का मान 1 निकल के आएगा तो इसको आप फिर इसमें रख देंगे तो दूसरा मान निकलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, उसमें हम लोग कोई और विधि सीखेंगे जो भी इससे रिलेटेड सवाल होंगे। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।